जय श्री महाकाल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी आवाज़ थोड़ी लग रही होगी आपको भारी, तो आज ऐसे कर्कश आवाज़ के साथ आप इस वीडियो को चलाइएगा, मतलब देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है आकार, साकार और निराकार। अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि साकार नहीं होता, निराकार निराकार ही सब कुछ है। मतलब आकार की पूजा करने में वो ढोंग मानते हैं, या बहुत से लोग हैं जो साकार ब्रह्म की पूजा ढोंग मानते हैं। और ख़ासकर शहरों में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। देखिए, अगर आपने स्वामी परमहंस जी को पढ़ा होगा, मैं जब भी उनको पढ़ती हूँ तो मेरे हर एक चीज़ों का वो जवाब मुझे वहाँ पर मिल जाता है। जब मुझे लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लगता है तो मैं उनको पढ़ती हूँ। साकार और निराकार, इन दोनों को भी नकारा नहीं जा सकता, दोनों ही सत्य हैं, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। आप ये सोचो कि सिर्फ निराकार है, आकार नहीं तो भी नहीं है ऐसा, और आप ये सोचो निराकार है, आकार ही है, निराकार नहीं तो भी ऐसा नहीं है। दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, आप चाहे साइंटिफिकली रीज़न समझिए, चाहे मानव शरीर को लेकर समझिए, चाहे आध्यात्मिक रूप से समझिए। मैं तीनों तरीके से वीडियो थोड़ा लंबा होगा आज का, मैं तीनों तरीके से कोशिश करूँगी इस चीज़ को समझाने की। जब किसी चीज़ की खोज किसी साइंटिस्ट ने की, सूक्ष्मदर्शी के थ्रू, जैसे भी टेक्निकल, थोड़ा सा मुझे साइंस का ज़्यादा मैं नॉलेज थोड़ा बहुत है, जितना हो सकता है। बहुत ज़्यादा डीपली में मुझे शायद उतना इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। मैं वेदों और इन सब चीज़ों पर ज़्यादा वो करती हूँ। जब किसी साइंटिस्ट ने किसी भी चीज़ की खोज की, सूक्ष्मदर्शी के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू, तो उनको छोटे छोटे जो नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं वो कण दिखाई दिए, जो हम अगर नहीं देख पा रहे तो हमें लगता है नहीं है ये सब चीज़ें, लेकिन जिन्होंने इसकी खोज की उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखी। ठीक है, वो चीज़ें दिखी तो उसको उन लोगों ने एकत्रित किया, इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उससे एक चीज़, इसको एक आकार देकर के चीज़ें बनाई, उसको एक आकार देकर चीज़ें बनाई। अब सपोज़ आप कोई भी आप ट्रेन लीजिए, आप टीवी लीजिए, आप कुछ भी लीजिए, आप तरंगे नहीं दिखती, लेकिन तरंगे को इकट्ठा करके एक आकार बना कर आप उस चीज़ का, आप टीवी देखते हो, आप म्यूज़िक सुनते हो, आप चीज़ें करते हो, उसका एक आकार रूप मिला, उसको एक आकार दिया गया, उसमें चीज़ों को इकट्ठा करके उसकी चीज़ें कराई गई। राइट। अभी जैसे आप गूगल पे चलाते हो, ठीक है, आपके गूगल पे जो गूगल पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में आपके अकाउंट में पैसे हैं तभी आपका गूगल पे चल रहा है। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो वो काम ही नहीं करेगा, आप किसी को देन लेन नहीं कर सकते। राइट। इसी तरह शरीर है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो एक छोटा सा एक आत्मा, एक वीर के रूप में आती है, और फिर वो आता है और शरीर में एक आकार लेता है और एक इंसान बन जाता है। ठीक है, एक आकार, तो आप उसको एक नाम, एक संज्ञा के थ्रू दे देते हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, वो आप उसको एक आकार हो जाता है। वही एक आत्मा छोड़ के चली जाती है, वो शरीर मिट जाता है, तो आप उसको एक फ़ोटो में देखते हो और उसका एक अस्तित्व रहता है। उसका एक, आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बोलते हो कि वो नहीं रहे, उनको एक फ़ोटो में उनका एक वो छप जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जो है नहीं थे या उनका कोई आकार नहीं था, ऐसा तो नहीं ना, आप मानते हो ना। या फिर अगर चलो आप ये जो कहते हैं जो निराकार है, निराकार ही सब कुछ है, तो आप दुनिया को क्यों नहीं समझा पाते ये चीज़? कोई शरीर छोड़कर चला गया, कोई मर गया, तो आप लोगों को क्यों नहीं बता पाते, कोर्ट को क्यों नहीं बता पाते, समाज को क्यों नहीं समझा पाते? आप क्यों नहीं समझा पाते? आपको तुरंत आपको समझा, आप लोगों को समझ जाना चाहिए, बहुत नॉर्मल समझ जाना चाहिए ना। सिर्फ कहने का मतलब मेरे इतना है कि
जो योगी महापुरुष होते हैं ना, वो निराकार ब्रह्म को की तला वो देख लेते हैं। और जो हम जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, उनको वो आकार, जैसे अभी मैं स्वामी परमहंस जी को अगर देखा जाए, पढ़ा जाए, तो उन्होंने एक मूर्ति में चैतन्य रूप आ गया और एक आकार ले लिया, आकार दिखा उसमें। हम इतने मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर एक आकार, क्योंकि उसमें चैतन्य ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा है, वो निराकार ऊर्जा वो आकार में जब आ जाती है ना, तो हमारे जैसे जो लोग हैं, जो अभी इतने ज्ञानी नहीं हुए, इतने वो निराकार ब्रह्म की अभी तलाश उनकी कंप्लीट नहीं हुई, वो उनके लिए बड़ी सहयोगी है। तो नॉर्मल लोग वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ा ही संघर्ष करना पड़ता है। आप ये बोलिए कि आप सब कुछ संसारिक जीवन में रहकर आप उस निराकार ब्रह्म की तलाश कर लें, ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए बहुत ईश्वर का खेल देखिए कितना निराला है। उन्होंने आकार से कि सबके लिए सहज हो, सब ईश्वर तक पहुंच जाएं, सब ईश्वर की भक्ति प्रार्थना सब कर पाए, सबके लिए आसान हो। इनफैक्ट मैं अपनी बात बताती हूँ, शुरू में तो नहीं, लेकिन जब मैंने मेडिटेशन पूजा पाठ, देखिए आकार से निराकार की तरफ ही बढ़ा जा सकता है। आप आकार को छोड़कर आप सोचो निराकार की तरफ बढ़ जाओगे ना, ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। पहले आपको फोकस होना पड़ेगा। आप सर अभी आकार निराकार की बात करते हो, आप बहुत ज्ञानी हो, बहुत वो हो, बहुत सब कुछ है आपके पास, टैलेंट कूट कूट के भरा है, लेकिन आप जब किसी नौकरी की तलाश के लिए जाते हो तो सबसे पहले वो आपका सर्टिफिकेट देखता है, आपके अंदर क्या है जो उसको नहीं दिख रहा है, उसको बस क्या दिख रहा है, आपका सर्टिफिकेट। तो आप उसको क्यों नहीं समझा पाते? अच्छी नौकरी पाने के लिए आपके पास अच्छा प्रूफ भी होना चाहिए, आपके पास वो सर्टिफिकेट प्रूफ होना चाहिए, राइट। हाँ, अब मैं आती हूँ उस बात पर। देखिए नॉर्मल लोग जो भागदौड़ की लाइफ है, जो सांसारिक मोहमाया 3D में अटके हुए लोग हैं, उनको निराकार ब्रह्म की कभी खोज नहीं हो सकती। वो बड़े ऋषि मुनि जो होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनको ही वो निराकार ब्रह्म की खोज हो सकती है। और साधु संत, आप बोलिए घर में बैठ करके आप निराकार ब्रह्म की तलाश कर ले, हो ही नहीं सकता। उसकी संगत करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है, उसके लिए रमना पड़ता है। ये रास्ता बहुत कठिन रास्ता है। इनफैक्ट मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, शुरू में मुझे कुछ नहीं महसूस होता, बहुत साल तक मुझे कुछ नहीं महसूस हुआ। लेकिन जब मेरा धीरे धीरे आकार मतलब रूपी भगवान उस महादेव को जब मैंने पूजना शुरू किया, तो मेरा मन एकाग्रचित्त होकर के जब उस ईश्वर में लगना शुरू हुआ, तो मैंने अनुभव किया है कि मुझे वो तरंगे दिखनी शुरू हुई हैं, मुझे कुछ महसूस हुआ है। मुझे वो, जब मैं आंखें बंद करती थी तो मुझे वो पूरा विज़न मेरे सामने आ जाता था और मैं बड़ा अच्छा फील करती थी। कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना है, आकार और निराकार दोनों ही सत्य है। एक आप ये बोलिए, एक को आप नकार दीजिए, एक को आप बोलिए एक्सेप्ट करिए, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे जैसे इंसानों के लिए, हम जो नॉर्मल लाइफ में जीते हैं, ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि मूर्ति पूजा मिथ्या है, आकार ब्रह्म है ही नहीं, साकार रूप कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निराकार, आकार से निराकार और किसी खोज में निराकार से आकार, ऐसे ही दुनिया चली है। ये ब्रह्मांड बन गया था ऐसे ही, लेकिन इसकी खोज होते चीज़ें खोज हो के एक आकार बहुत चीज़ों का मिला है हमें, ठीक है। पता नहीं मैंने इस चीज़ को इतने अच्छे से मतलब मैं कोशिश तो मैंने किया है। आज थोड़ी मेरी तबीयत भी डाउन है, तो मैं उस थॉट्स से नहीं समझा पा रही हूँ चीज़ों को, बट सॉरी। तो कहने का मतलब है, चाहे साकार हो और चाहे निराकार है, किसी एक पर विश्वास रखने से ही कल्याण होगा। आपका जिस पर भी विश्वास है, आप निराकार पर विश्वास करते हो कोई बात नहीं, आप उस पर विश्वास रखिए, लेकिन बीच में त्रिशंकु की तरह लटकने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। किसी एक पर विश्वास रखिए, जिस पे आपका दिल कहे उस पर विश्वास रखिए। जय श्री महाकाल।